भैया महलों में पधारो। बोले देखो तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और तुम्हारे प्रेम के आगे मैं एक बिठ हो गया। अब तुम मेरी एक बात स्वीकार करो, अपने अधिकार का कुछ हिस्सा मुझे दो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। भरत जी ने कहा आज्ञा करो। बोले आज से तुम ये घोषित कर दो अपने राज्य में कि हम 4 भाई नहीं हैं, हम 5 भाई हैं। हमारा 5वां भाई सुग्रीव है। देखो मित्र सुग्रीव जैसा नहीं हो सकता जिसने सारी संपत्ति और सेना के मित्र के लिए दांत पर लगा दिया हो। ऐसे मित्र का भैया भरत जैसा नहीं हो सकता, सेवक हनुमान जैसे नहीं हो सकते, संबंधी लक्ष्मण जैसे नहीं हो सकते, पत्नी सीता जैसी नहीं हो सकती। तो सबने एक स्वर से कहा कि स्वामी आप जैसा नहीं हो सकता। परम ये आपके अपने स्वामित्व का गौरव है जो हम सब लोग इस प्रकार समर्पण करने की और प्रयास कर सके और आप उसे स्वीकार कर सके। महाराज अंतःपुर में सुग्रीव को महाराज दशरथ के राजमहल में ठहराया गया। देवी तारा की चुटिया स्वयं कौशल्या जी करती थी, शिखा सूत्र से झाड़ करके। वो रुमा की और तारा जी सब थी वहां। बड़ा भारी सम्मान हुआ। रघुनाथ भरतलाल जी ने कहा कि भैया बहुत हो गया, पादुकाएं अपना सिंहासन संभालो। बोले लक्ष्मण भरत ये पिता ने तुमको दिया है। बोले आप फिर कोई पुरानी बात दोहरा रहे हो। अच्छा दिया है, वैसे तो खानदानी एक कानून है कि जिस बात को आदि पुरुष ने जिस सिद्धांत से स्थापित किया हो उसमें उत्तराधिकारियों का विल नहीं हो सकता। अब जैसे हम लोग हैं मदनलाल जी, ठाकुर जी की सेवा है, हमारी परंपरा से आती है। हम या हमारे बड़े या पीछे कोई इसमें विल नहीं कर सकते कि इनको न मिले इनको मिले। वो तो जिसका राइट होगा उसको मिलेगी। कोई भी अगर कोर्ट का विल भी किया जाएगा तो वो स्वीकृत नहीं होगा। इसलिए भरतलाल जी ने कहा कि आप एक बड़ी अनुचित बात कर रहे हो, जो विल करने के अधिकार को क्रियान्वित कर रहे हो, क्योंकि मनु महाराज का विल है कि ज्येष्ठ ही उत्तराधिकारी होगा, इसमें दूसरे को अमेंडमेंट करने का राइट ही नहीं है। लेकिन तथापि यदि आप इसी आग्रह में बंधे हुए हो तो ठीक है, आप ये स्वीकार करो राज्य कौन पिता का था, पिताजी ने मुझे दे दिया। बोले हाँ मैं इस बात में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो बोले फिर ये स्वीकार करो कि पिता ने मुझको दिया और मैं अपने प्रियतम प्रभु को ये राज्य समर्पित कर रहा हूं। हरे हरे आप पिता के राज्य को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये संभव है, लेकिन भरत शिष्य अपने दास के अर्पित नैवेद्य को भी अस्वीकार नहीं कर सकते। वशिष्ठ ने कहा रघुनाथ जी इसके आगे कोई कानून नहीं चलता। आप भरत आप मत कहिए कि आप दशरथ के सिंहासन पर बैठे हैं, आप भले स्वीकार कीजिए कि भरत दत्त सिंहासन आरूढ़ है। रघुनाथ जी का मुझे कोई आपत्ति नहीं है, भरत की भेंट में स्वीकार करता हूं। महाराज सिंह बड़ी बारी अब बड़ी चहल पहल हो गई कि समुद्रों का पानी नदियों का पानी भरत जी भोलेपन में